अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से मैं हूं शराफत अली और मैं हूं हुमा सावल। फर्स्ट न्यूज़ में अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़। खातून। अच्छा खातून, आपके अब्बू का नाम क्या था? मेरे बाप का नाम मेजर। उसका नाम मेजर था या? मेरे बाप का नाम मेजर। और दादा का नाम? दादा का नाम फकीरा। और उससे आगे भी पता कोई परदादा का नाम? परदादा का पता। क्या नाम था? अमीरा। अमीरा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके वालिद को इंतकाल को कितना वक्त हुआ है? 3 महीना। 3 महीने। अच्छा, आपका आना जाना था यहाँ पे? आखिरी। हाँ। ये जगह जो है आपकी है? हाँ मेरी है। कौन कब्जा कर रहा है इस पे? ये मुसल्ली का नाम बताओ कौन कौन है? हाँ को भी, अमजद भी। हाँ। और नायला भी, सब है। हाँ सही। सरवर भी। ठीक है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आपको इस वक्त तो कैमरे की स्क्रीन के जरिए आपको जो है ना आला हकाम देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगी? सामने कैमरे की तरफ देख के बताएं। जगह दो दो मेरी। नाजरीन, आपने देखा कि ये खातून बीबी जिसका नाम है, जिसकी जगह का डिस्प्यूट हम आपको आज दिखा रहे हैं, असल हकायक अब से कुछ देर बाद आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे कि उस गांव में हम पहुंच रहे हैं और वहां के जो अहले देह हैं, लोग हैं, मुकामी लोग, उनसे जानेंगे। और ये खातून बीबी की बात भी आपने सुनी, लेकिन असल हकायक जो है मुकामी लोग हैं वो बताएंगे कि इस पर काबज कौन था, जगह किसकी है, क्योंकि मुकामी लोगों को ना तो कोई लालच होता है, ना ही उन्हें किसी से कोई ख़तरा होता है। सच्चाई जो है उनके ज़ुबानी हम आप तक लाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम उस मुकामी गांव में औलख कटाड़ में पहुंचेंगे और वहां के जो लोग हैं, बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग टाइप के कुछ और लोग, हम उन सबको जमा करके और असल हकायक तक जानेंगे। छोटा सा ब्रेक। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 40 64 63। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और नाजरीन, मैं मौजूद हूँ ज़िला कसूर का जो तहसील कोट राधा किशन है और ज़िला कसूर PSB कोट राधा किशन है। यहाँ पे औलख उताड़ विलेज है जहाँ से का मैंने जिक्र किया। और अब से पहले जो खातून नामी औरत थी उसकी भी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई। जिस जगह का डिस्प्यूट था वो जगह भी हमने आपको दिखाई है। और वहाँ कुछ लोग जो थे उनकी गुफ्तगू और उनकी गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा किया कि उसमें वो खुद इकरार कर रहे हैं कि खातून जो है वो मेजर नामी शख्स जिसका इंतकाल हुआ, जो इस जगह में मुकीम था, उसकी बेटी है। तो इस रूह से जो है कि उस खातून बीबी का ही वो विरासत और जगह बनती है। लेकिन इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि मैं औलख उताड़ गांव में हूं और यहाँ सैकड़ों की तादाद में वो बुजुर्ग मौजूद हैं जो सफ़ेद दाढ़ियों के साथ आज हमारी कैमरा स्क्रीन के सामने हैं। नौजवान हैं, बच्चे हैं, तमाम यहाँ मौजूद हैं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अहम इशू के लिए आज इन्होंने, बुजुर्गों ने मुझे वक्त दिया, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा। और असल सच्चाई क्या है वो हम इन बुजुर्गों से पूछेंगे। मेरे साथ बहुत से सफ़ेद दाढ़ियों वाले आप बुजुर्ग देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुर्रहीम है। अब्दुर्रहीम साहब, मुझे ये बताइएगा कैमरे की तरफ देख के कि जिस जगह का डिस्प्यूट यहाँ पे है, जिस खातून बीबी जो कह रही है कि जगह मेरी है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिनकी हमने अभी नाजरीन स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दो मुकदमात जो है कि पुलिस ने दिए हुए हैं कब्जा करने के घर से। तो ये असल जगह है किसकी? ये जी खातून के वालिद की थी और उसके बाद खातून की बीबी की है ये। और जो दूसरे इसके पड़ोसी हैं वो नाजायज़ इस पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इसकी दुकानें तोड़ डाली, टीयर गार्डर, उसकी ईंटें टेलें वो फ़रोख्त कर दी। और ये घर पे गए तो इनको डंडे मार के, रोड़े मार के इनको वहाँ से भगाया। ये हमने देखे कि वहाँ से चिल्लाते चीखते निकले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कानून इतना अंधा है कि एक बेटी को विरासत मिलने के बजाय उसे मारा पीटा जा रहा है और कानून उसकी हिफाजत नहीं कर रहा? बस जी, यहाँ तो ये हो रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो गरीब, वो लड़ने की बस की बात नहीं उसकी।
और ये जो हैं ये नशेई लोग। नाज़रीन, मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं क्योंकि आज जैसा इशू है ये एक ज़मीन का इशू है और हम इसकी तह तक जानना चाहते हैं, इसलिए बुजुर्ग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं बात करूँगा। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम है जी। सलीम साहब, कितनी एज है आपकी? मेरी तकरीबन 60 साल है। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद आपकी पैदाइश है। हाँ जी। जो जगह पे आज मैं खड़ा हूँ जिसका डिस्प्यूट है उसके बारे में क्या जानते हैं, जरा हकायक बताइए। ये जगह जो है ना ये महजर की है और महजर का बाप भी अकेला था और महजर का जो दादा था वो भी अकेला था और उसके बेटी जो है ना वो भी अकेली है, खातून बीबी। और महजर यहाँ सन 47 से ही आबाद था और आज तक महजर ये 3 महीने गुजरे हैं उसको फौत हुए। और उसकी बेटी जो है ना यहाँ आई जिसको धक्के देकर उन्होंने निकाला, जबकि ये महजर की जो बेटी है इसकी जो है ना विरासत, महजर की और ज़मीन भी है जो विरासती ज़मीन है, वो ये लोग कहते हैं कि ये जगह जो है हम नहीं छोड़ेंगे। और इस पे पुलिस की मदद ली इसने, पुलिस यहाँ आई और पुलिस ने यहाँ आकर इन्हें छोड़ा, जबकि पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने महजर की बेटी को मारा और उसके बाद ये जो महजर की नवासी है उसको मारा और महजर का नवासा उसको मारा, जिसे इसका मुकदमा नहीं हुआ उनके खिलाफ? हाँ जी, उनके खिलाफ 2 FIR पुलिस ने दर्ज की हुई हैं और पुलिस की गाड़ी की स्क्रीन भी इन लोगों ने तोड़ दी। यानी कि इतने ये बेकाबू हुए हैं। नाज़रीन, ये तो बात आया है कि वाकई ये जगह खातून बीबी की है, अब वो खुद रहती है या फ़रोख्त करती है उसकी हेडिंग है। मेरे साथ और एक बुज़ुर्ग मौजूद है। बुज़ुर्ग, मुझे ये बताएं कि पुलिस ने भी अपना काम किया, जब यहाँ पे ये लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की तो जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि FIR हुई है, थाना कोट राधा कृष्ण में पर्चा भी हुआ है और उसके बाद इस भरे गाँव में जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं तो इतनी गुंडागर्दी कैसे हो सकती है? ये जी एक तो है शेर आलम नाव का आदमी, एक तनवीर जोइया, इनकी मदद से गुंडागर्दी हो रही है। उनको क्या लालच है इसमें? बस ये वो जो भी कुछ है उनको लालच है, बस वो गुंडागर्दी में करवा रहा हूँ। और इस जगह जो है खातून बीबी की है, महजर की छोरी है, सन 47 हम देख रहे हैं और यही जगह हम रह गए महजर। और उनने इतना पथराव करो कि हमारे घर पड़ोस से साथ ही वो पत्थर हमारे घरे भी गया। ये पथराव किसने किया था? ये अमजद है, एक रेहान है, एक हाकम है, एक कहना फजर अली है, सरवर कहाँ इन्होंने किया। नाज़रीन, यहाँ की गुफ्तगू, यहाँ के लोगों के बयानात जो हैं कि हकीकत पर मबनी जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाए जा रहे हैं, जगह भी आप देख रहे हैं और पुलिस के भी ऊपर मैं तनकीद नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस भी अपना काम कर रही है। 2 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं। अब कुछ और लोग हैं उनसे भी बातें करते हैं, हम हकायक जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 71-72 साल। यानी कि आपने पाकिस्तान बनते हुए देखा है? देखा है। तो ये जो जगह है, हाँ। जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ कौन आके बैठा था? मेजर बैठा था। मेजर का बाप था, फिर मेजर हो गया। हाँ जी। मेजर बैठा था इधर। अब मेजर को मरे 3 साल हुए, हमने तो मेजर को ही देखा। 3 महीने हमने तो मेजर को ही देखा उधर बैठे। नहीं, ये सारी जगह में मेजर साहब जो थे वो रह रहे थे या कोई और लोग भी थे? ना, ये सारी जगह मेजर की जगह अलहदा है, दूसरों की अलहदा है। तो इसके बावजूद ये जो लोग हैं अब अचानक आके पूरी जगह पे काबिज हो जाते हैं। ये जी यहाँ 2 शख्स हैं, वो ये नहीं चाहते गांव अमन में रहे। एक शेर आलम खान ने पहले इधर भट्टे पे आग लगाई 2 आदमियों को, वो चाह रहा है इधर भी आदमी मरे। दूसरी बात, जोइये ने पहले इस गांव में कत्ल कराए हमारे, जोइये ने, आज वो फिर ये चाहता है कि इधर कत्ल हो। अच्छा, वो कोई सियासी लोग हैं? हाँ, सियासी लोग हैं। अपना वोट बैंक बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। जो मारना पड़ता है उसको मारते हैं, जो चोरी करता है उसका वालिद चोरी करता है, डंगरों चोर करते हैं और क्या दबाता है। वो अभी भी चोरी करते हैं, वो दबाना चाहते हैं इस वजह से। अब जो चोर है वो तो साध है, जो साध है वो चोर है। नहीं, ये जगह जो है, जगह के बारे में एक मरतबा फिर बताएं। नाज़रीन आपको देख रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं कि ये जगह किसकी है? ये जगह मेजर की है, मेजर की बेटी की है। उसके बाद जो असल खुदाई बात है वो जगह मेजर की है, आज भी मेजर की, कल भी मेजर की। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के जो, एक मरतबा फिर मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, तमाम को दिखाया जाए ताकि असल हकायक जो हम दिखा रहे हैं, हमारी नीयत में भी कोई शक ना करे कि जो हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं मौजूद हो जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले, तमाम के तमाम ने ये तस्दीक कर दी है कि ये जगह मेजर की थी और मेजर के बाद उसकी बेटी जो खातून बीबी है उसकी बनती है। अगर कोई आके
से कहीं से आकर अचानक काबिज होने की कोशिश कर रहा है तो वो सरासर गलत है। लेकिन मैंने दोनों तरफ का आपको मौक़िफ़ दिखाया। अब फैसला आपने करना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है, क्योंकि आधा काम तो कानून नाफिज करने वाले इदारे कर चुके हैं, मुकदमा दर्ज करके, कब्जा करने की मुकदमा दर्ज करके और इस खातून पे जो है कि तशद्दुद करने की। लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़िम्मे है, जो उन्होंने करना है। क्यों अगर इस जगह पे कोई फिर तनाज़ा खड़ा होता है तो किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन एक तरफ जाबर और जालिम लोग हैं और एक तरफ तन्हा जो एक खातून बीबी है जो सही तरीके से बात भी नहीं कर पाती, इतनी सीधी सादी है। तो इसको इंसाफ दिलाना कानून का और कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी बनती है। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। जी नाज़रीन, आपने ब्रेक से पहले मैं आपसे बात जो हमने की और गांव के लोगों का एहतजाज भी दिखाया और लोगों की तमाम तर जो गुफ्तगू थी वो भी पहुंचाई। अब जो वहाँ पे काबिज पार्टी है उनका एक इल्ज़ाम था, जैसे इस पार्टी ने तो एक बहुत बड़ी नारेबाजी की और 2 लोगों का नाम भी लिया, लेकिन जिसका उन्होंने नाम लिया बिलाल यासीन, और हमारी टीवी स्क्रीन पे उसके हवाले से खबर भी चली, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिलाल यासीन साहब, मुझे ये बताएं आप कि इस सारे इशू में हम तकरीबन उसकी तय तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका रोल जो है, आपका रोल नेगेटिव बताया जा रहा है कि आप उसमें कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए जो है कि ये सारा इशू खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। मेरी गुजारिश ये है कि जो नाजरीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको हकीकत की तय तक जाना चाहिए। बाबे मुसल्ली के जो मेरे भाई हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी उनसे ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये खातून बीबी और उसका बेटा मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारा ये इशू चल रहा है, हमारी थोड़ी सी हेल्प करें। तो मैंने कुछ दोस्तों को, मुअज़्ज़िन को बुलाया और यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। तो हमने उनको कानूनी रास्ता बताया कि जाके आप ना, सबसे पहले तो मैंने, मेरा भाई है, भाई हनीफ़ साहब रिटायर्ड टीचर हैं, और हाजी सोहराब साहब हैं, ये 2 मोअज़्ज़ज़ भाई हैं हमारे। मैंने इनको इनके घर भेजा कि जाके इनसे बात करें और इस मसले को हल करें। जब ये गए तो इन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, बल्कि इनको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद हम सब इकट्ठे हुए, गांव के मुअज़्ज़िन ने, जिनमें इन्होंने पहले हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दी FIR के लिए। जो भी जिसने भी आवाज़ खातून बीबी के हक़ में उठाई, इन्होंने उसका नाम लिख दिया। इनको हमने चौकी भेजा, तो नवीद जो कि खातून बीबी का बेटा है, उसने एक दरख्वास्त दी कि हमारे पास ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब पुलिस ने उसकी तहकीक की तो वाकई ऐसा ही पाया गया और पुलिस ने उनका FIR दर्ज कर दिया। उसकी मुखालफत में इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई कि हमारे साथ ये हमला कर रहे हैं, और हालांकि इसके बरक्स काम हुआ था। इन्होंने पुलिस पे फायरिंग, वो रोड़े भी बरसाए और इनको मारा पीटा भी और बेइज्जत भी किया। सारा गांव देख रहा था वहाँ पे, और अपनी तरफ से बहाना बना के उल्टा हमारे ऊपर FIR करवाने की कोशिश की और अब तक कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इज़्ज़त रखी, और मेरी उनसे ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हम उस खातून बीबी की जो है हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं, हेल्प तो आप लीगल तौर पे कर रहे हो ना, लाठियाँ लेके, बर्छियाँ लेके, पिस्तौल लेके तो नहीं कर रहे ना। मैं, मुझसे जितनी मर्जी को बड़ी कसम ले लो कि मैं तो कलमा पढ़ के कह सकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो जो बीबी जिसने मेरे खिलाफ़ इल्ज़ाम लगाया, अगर मैंने उसकी आज तक शक्ल भी देखी हो, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे आज तक भी नहीं पता। वो बहन है मेरी, और लेकिन ये इनका एक वतीरा बना हुआ है। जब भी कोई ऐसा करते हैं, इन जो जिन दोस्तों को ये नाम ले रहे हैं पहले, मुअज़्ज़िन गांव के, ये लोग जहाँ भी कोई डिस्प्यूट होता है वहाँ जाके पैर रख देते हैं और पार्टी को बैठने नहीं देते, क्योंकि उनका रोज़गार यही है। वो इसी तरह करते हैं और इसी तरीके से उनका रोज़ी रोटी चलती है।
खातून बीबी का जो वकील है वो मेरे साथ मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अदनान का एडवोकेट। अदनान साहब, ये बताएं कि ये जो जगह का डिस्प्यूट है, पूरा केस आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? खातून बीबी आपके साथ। ये खातून बीबी जो इसकी लीगल हायर है, ये मेजर खान इनका वालिद था, उनके वालिद का नाम फ़कीरिया और उनके वालिद का नाम अमीर खान था। तो इस हवाले से ये जो वरासत जा रही है वो जा रही है खातून बीबी की तरफ। वो लोग नाजायज़ इसका मतलब कर रहे हैं कि डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं, ये हमारी जगह है, तो इसमें उनका कोई भी हिस्सा नहीं बनता। अपना अदनान साहब सिर्फ ये बताएं, यहाँ जो मुकामी तौर पे हम जान चुके हैं, लेकिन अभी कचहरी में जो प्रोसीड हो रहा केस, उसके बारे में खातून बीबी किस हद तक जो है कि इसके लीगल एतराज़ रखती है? ये 100% खातून बीबी की है और इंशाल्लाह उन्हीं को मिलेगी। और जो लोग ये नाजायज़ तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ भी FIR होगी, जो ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये इनका हक़ है, ये इन्हीं को मिलना चाहिए। इस तरह तो कल को हर कोई मतलब इस तरह उठ के कह देगा ये मेरी जगह है, मैं इसका मालिक हूँ। ये जो लोग बिल्कुल भी 1% भी इसमें सच नहीं बोल रहे, सब ये झूठ बोल रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये साबित कर देंगे इनके ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया जी अदनान खान एडवोकेट साहब और बिलाल यासीन, आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम में वक्त दिया, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इस जो डिस्प्यूट के हवाले से मैंने आज अपना प्रोग्राम में दिखाया है। औलख उताड़ गांव में गया हूँ, वहाँ के हालात वाक़यात आपको दिखाए और तमाम वो डिस्प्यूट वाली जगह भी आपको दिखाई। अंदाज़ा आपने भी जजमेंट कर लिया होगा कि ये जगह खातून बीबी की ही है और इसको उसका हक़ मिलना चाहिए। कानून नाफज करने वाले इदारों को सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि ये जगह खातून बीबी की है, तो उसे उसका विरासत और उसका हक़ दिलाया जाए। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।